नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी की यादों में। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी जो बोली भाषा होता है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। छेरछेरा पर्व मनाया जाता है, तो छेरछेरा पर्व जो है कब मनाया जाता है, ये लगभग सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, कार्तिक पूर्णिमा, भादो अमावस्या, माघ पुन्नी या पौष पुन्नी। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। छेरछेरा पर्व मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, है ना। छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है, तो पौष पुन्नी में मनाया जाता है। ठीक है, ये पुन्नी पुन्नी अमावस्या दे दिया तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है पौष पुन्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुपकी का संबंध किस पर्व से है, ये तुपकी का संबंध किस पर्व से है ये बताना है भाई। तुपकी क्या चीज़ है, बस्तर दशहरा, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, गोचा। तो तुपकी का संबंध किससे है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए कि ये गोचा से संबंधित है तुपकी जो है। ठीक है, तुपकी शायद वाद्य यंत्र है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बांस गीत किनके द्वारा गाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और सरल भी है भाई। देवार, राउत, कमार, मुरिया, बांस गीत किसके द्वारा गाया जाता है, तो याद रखिएगा राउत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेठ उठनी नामक पर्व मनाया जाता है, जेठ उठनी नामक पर्व कब मनाया जाता है, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कार्तिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है भाई, जन्म के अवसर, मृत्यु के समय, विवाह के समय, त्यौहार के समय। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, विवाह के समय भड़ौनी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है, गोचा पर्व। ठीक है, तो फाल्गुन, आषाढ़, जेठ, कार्तिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सॉरी ना, ये आषाढ़ माह में आगे पीछे हो गया, देख लीजिएगा। तो आषाढ़ माह में मनाया जाता है गोचा पर्व जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस पारंपरिक लोक पर्व में गंगा का नाम बार बार आता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना इस चीज को। सुबह, जगार, पंथी, भोजली। ठीक है, तो ये भोजली हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भोजली एक सॉन्ग है, उसी में कौन सा, देवी गंगा करके। ठीक है, तो उसी में गंगा का नाम बार बार आता है, वही प्रश्न बन गया है और बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा गीत विवाह से संबंधित नहीं है, तो विवाह से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना लास्ट में क्या नहीं है, संबंधित नहीं है पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग विवाह से संबंधित करके याद आएगा और फिर यहीं से मार देंगे। ठीक, कुछ भी नहीं दिखा रहा है ऐसा टाइप से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, लास्ट तक अच्छे से प्रश्न को देखना भी है। कौन सा नहीं है, संबंधित नहीं है किससे, विवाह से, तो चुलमाटी विवाह से संबंधित है। भावर टिकावन जो होता है वो है, भड़ौनी की तभी हम देखे हैं। ठीक है, तो ये सोहर नहीं है भाई, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सोहर किससे संबंधित है भाई, तो बच्चे के जन्म से संबंधित है सोहर गीत जो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस पर्व पर पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है, पसहर चावल, तीजा, हरेली, पोला, कमर, छठ। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी पता होगा, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, किस पर्व पर पसहर चावल होता है उसका प्रयोग किया जाता है, कमेंट में बताना है आपको इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में किन अवसरों पर चित्रकारी की जाती है, चित्रकारी की जाती है, हरेली, गृह प्रवेश, विवाह, जन्मदिन।
चित्रकारी की जाती है भाई। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बता दीजिए। तो हरेली, ठीक है, हरेली तिहार हो जाएगा भाई चित्रकारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंगाकर क्या है? अंगाकर क्या है भाई? शरीर का एक अंग, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र, एक प्रकार का आभूषण, छत्तीसगढ़ का पकवान। तो अंगाकर एक प्रकार का, अंगाकर रोटी बोलते हैं ना गांव में, गांव में जो है वो उसको पता होगा। अंगाकर रोटी होता है मोटा वाला रोटी, तो ये क्या है? पकवान है, एक प्रकार का छत्तीसगढ़ का पकवान है। अंगाकर रोटी होता है, मोटा वाला जो रोटी होता है ना वही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फुगड़ी क्या है? फुगड़ी क्या है भाई? पकवान है, आभूषण है, सेल है, खेल है। तो फुगड़ी अभी छत्तीसगढ़ी है, ओलंपिक होता है उसमें ये भी था, है ना। तो ये पकवान नहीं होगा, आभूषण नहीं होगा, सेल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका एक प्रकार का ये खेल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक प्रकार का खेल है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भाई? बैठ के नाचते हैं ना, बैठ कर नाचते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार को प्रथम त्योहार माना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार को प्रथम त्योहार माना जाता है? पोला, हरेली, दिवाली, आखा तीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? हरेली। हरेली त्योहार जब आता है तो यहीं से त्योहार का सीजन जो है शुरू हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसी को छत्तीसगढ़ का प्रथम माना गया है, प्रथम त्योहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा चौथ भादो कृष्ण चतुर्थ, भादो शुक्ल चतुर्थी, कुंवार कृष्ण चतुर्थी और कुंवार शुक्ल चतुर्थी। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुरा चौथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? भादो कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है बहुरा चौथ पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? दीपावली, नवाखाई, विवाह और पितृपक्ष। देहरौरी क्या हो जाएगा भाई? तो ये दीपावली, ठीक है। देहरौरी एक प्रकार का मीठा पकवान है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मीठा पकवान है जो कि दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। आजकल तो कभी भी बनाकर खा लेते हैं, लेकिन ये विशेष पर अगर पूछा जाए तो दीपावली, क्योंकि ये मीठा वाला व्यंजन है भाई। दीपावली में मिठाई अक्सर बनता रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन सा एक भाजी का नाम नहीं है? भाजी जैसे पालक भाजी, लाल भाजी, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी भाजी का नाम नहीं है। कौन सा भाजी का नाम नहीं है उसको बताना है। तो करमत्ता भाजी, मुस्केनी, अमारी, रमकेलिया। भाजी कौन कौन सा है? करमत्ता भाजी सुने होंगे, ठीक है। मुस्केनी भाजी सुने हैं, एक आध बार देखे होंगे, याद नहीं आ रहा है। अमारी भाजी जो खट्टा भाजी बोलते हैं ना, वही है अमारी भाजी। और ये रमकेलिया भाजी, ये रमकेलिया भाजी नहीं, जो अपना भिंडी होता है ना वो है भाई, ये फल है ना, इस सब्जी का नाम है। तो ये रमकेलिया भाजी नहीं है भाई, ये फल है, ये है ना, सब्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो रमकेलिया आ जाएगा ना उसका आंसर, ठीक है। काछन गादी किस पर्व से संबंधित है? काछन गादी किस पर्व से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, अच्छे से देखना। यहाँ से प्रश्न बनता है। गोचा, हरेली, बस्तर दशहरा, होली। तो काछन गादी, काछन गादी क्या हो जाएगा? तो ये बस्तर दशहरा से संबंधित है भाई, काछन गादी जो है। काछन गादी, मौली प्रघाव, ये सब चीज होता है ये बस्तर के दशहरा में। इसको एक बार अच्छे से इसका पूरा देख लेना, यहाँ से एक न एक प्रश्न बनता है। तो ये बस्तर दशहरा को एक बार जाके अच्छे से देख लेना है पूरा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फरा किससे संबंधित है? फरा आभूषण, व्यंजन, वस्त्र, वाद्य यंत्र। क्या चीज है फरा जो है भाई? तो फरा एक प्रकार का क्या है? व्यंजन है भाई। फरा जो चावल पिसान का बनाते हैं, भाप में पकाते हैं ना, वही है फरा। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बना रहता है ये फरा भैया, है ना।
ऐसे बना देते हैं फरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक पर्व कृषि से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन जहाँ नहीं आ जाए वहीं पर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो ये संबंधित नहीं है। हरेली, आखा तीज, छेरछेरा, हरतालिका। तो कौन सा है जो लोक पर्व जो कृषि से संबंधित नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा हरतालिका। ठीक है, ये कृषि से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस व्यंजन को देसी लॉलीपॉप के नाम से भी जाना जाता है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। देसी लॉलीपॉप, बड़ा, सुहारी, तस्मई, लाटा। तो लगभग लगभग सभी को पता होगा ये क्या हो जाएगा, लाटा हो जाएगा, है ना। लाटा क्या चीज़ का बनता है भाई? अमली और गुड़ से बना लेते हैं इसको लाटा, ठीक है, फिर खाते हैं। तो ये देसी लॉलीपॉप कहा गया है इसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पर्व पर पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किया जाता है? तो तीजा, हरेली, अख्ती, पोला। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है, इस पर्व पर पुत्र पुत्री विवाह का आयोजन किया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। तीज दिया है, हरेली, अख्ती, पोला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।